नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी यहाँ पे वर्क किए जा रहे हैं, आपको ये जो 5 पिक दिख रही है दोस्तों, ये इनिशियल नीड है जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएंगे तो आपको इनिशियल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक्सवेशन कर रहा है, एक्सवेशन करने के बाद फिर यहाँ ब्रिक वर्क के भी कुछ काम चल रहे हैं। ब्रिक वर्क करने के बाद फिर अपना स्टेजिंग का वर्क चल रहा है। स्टेजिंग वर्क करने के बाद स्लैब की शटरिंग चल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से कैसे इन वर्क को किया जाता है और इसकी सारी डिटेल स्टेजिंग की भी बनी हुई है दोस्तों। कैसे एक्सवेशन करते हैं, किस किस कंडीशंस में मैनुअल करना है, किस कंडीशन में मशीनरी से करना है एक्सवेशन, ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जब आप साइट पे 1 साल 2 साल काम कर लेते हैं, आपके ऊपर सारी बर्डन आ जाती है, तो आपको कभी कभी एनालाइज भी करना पड़ता है। किस चीज का एनालाइजेशन करना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मटेरियल कंजम्पशन के हो गए, रेट एनालिसिस हो गया। रेट एनालिसिस के बाद आप साइट पे काम कर रहे हैं तो आपके साइट के एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं कि क्या खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे एनालाइजेशन होते हैं दोस्तों, जो कि आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूं। और आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आपके सामने आने वाला है, जो कि फ्रेशर्स हों या फिर जिन्होंने अभी अभी जॉब को ज्वाइन किया है, दोनों के लिए फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो नई नॉलेज आपसे मिस हो जाएगी, जो कि टोटल साइट एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये सारी वीडियो आपको बताई जा रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक्सवेशन में आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में मैनुअल एक्सवेशन की जा रही है। जैसे ये आपको एक्सवेशन एज दिख रहा है जिसमें मैनुअल एक्सवेशन किया जा रहा है। मैनुअल एक्सवेशन का रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ मशीनरी जहां आपकी नहीं पहुंच पाती है वहां आपको मैनुअल एक्सवेशन करना पड़ता है। और सपोज आपने एक्सवेशन कर दिया 3 मीटर बाई 3 मीटर, एग्जाम्पल के लिए एक रफली डाटा ले रहा हूं, और आपकी 1200 या फिर 1500 एम डेप्थ थी, तो 3 इंटू 3 इंटू 1.5 मीन्स ये लगभग 13.5 MQ आपका एक्सवेशन होगा। आप किसी राफ्ट के लिए कर रहे हैं या फिर किसी वॉल के लिए कर रहे हैं या फिर किसी वर्क का आप स्टेजिंग वर्क कर रहे हैं। स्टेजिंग वर्क भी MQ में कैलकुलेट होता है दोस्तों। जब आप साइट पे जाते हैं, यहाँ शटरिंग केवल मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है, जबकि स्टेजिंग को MQ में इसलिए निकाला जाता है कि स्टेजिंग का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट हमेशा MQ में कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए स्टेजिंग जो वर्क होगा वो टोटली MQ में रहता है दोस्तों। और मीटर स्क्वायर पे रेट फिक्स होते हैं शटरिंग के, इसलिए उनको मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। ब्रिक वर्क में भी आप देखते हैं कि सेम लगा हुआ है। ब्रिक वर्क जो कर रहा है, एक व्यक्ति मोर्टार लेके जा रहा है, एक ब्रिक वर्क कर रहा है। तो ब्रिक में कितनी क्वांटिटी आपकी की जाती है या फिर कितना एक मंथ में आपका क्वांटिटी हुआ है, ये आपको आइडिया लगता है। या फिर एक दिन का आप कैलकुलेट करना चाहें तो उससे भी रेट एनालिसिस निकाल सकते हैं। रेट एनालिसिस के 2 तरीके हैं दोस्तों आपके पास। पहला तरीका यह है कि PRW बिल रेट होता है। PRW मींस पीस रेट वर्क होता है। पीस रेट वर्क मींस एक एक आइटम के आपके वर्कर्स के रेट दिए होते हैं कि यदि आप एक्सवेशन करेंगे तो पर MQ, यदि 1 MQ एक्सवेशन करेगा कोई भी वर्कर तो उसका रेट कितना दे रखा है। इस रेट से सपोज X रेट दिया हुआ है, आपने जो एग्जीक्यूट की गई है क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई किया। मींस यदि आपने 3 मीटर बाई 3 मीटर और 1.5 मीटर का एक्सवेशन किया था, 13.5 MQ एक्सवेशन हुआ। यदि X की वैल्यू आप 100 कंसीडर करें तो लगभग ये 1350 रुपए होते हैं दोस्तों। अब 1350 में ये आपको देखना होता है कि रेट एनालिसिस करते समय आपने जो वर्कर इंगेज किए हैं वो वर्कर कितने का है, मींस वर्कर का रेट कितना है, 400 है, 500 है। तो आप यहां से देख सकते हैं यदि एक सपोज 400 रुपए एक वर्कर को आप दे रहे हैं, 13.5 MQ सॉइल थी, तो यदि आपके रेट के हिसाब से आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वर्कर है, वर्कर के कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक डाटा आएगा, जो डाटा आपके वर्क आउटपुट को शो करेगा या फिर आप कह सकते हैं उसको कि रेट एनालिसिस को शो करेगा। मींस जैसे एग्जांपल के लिए यदि 1 MQ सॉइल एक्सवेट करता है एक वर्कर, तो आपने 100 रुपए उसको अपने PRW बिल के लिए दिए और वो 400 रुपए का यदि वर्कर है तो 4 MQ एक दिन में उसको करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, 4 MQ नहीं हो पाता है। और इसीलिए जब आप रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं कि जैसे एक्सवेशन के लिए कोई हार्ड सॉइल तो नहीं है। हार्ड सॉइल जब रहती है तो 0.5 MQ 0.6 MQ पर वर्कर पर डे रहता है। और फिर थोड़ी लूज मिट्टी होती है तो 1.5 MQ तक भी एक्सवेशन हो जाता है दोस्तों। और जैसे ब्रिक वर्क का यदि आप कैलकुलेशन करें तो ब्रिक वर्क में सोचिए कि 4 MQ एक दिन में यदि एक मिस्त्री और 3 हेल्पर मिलके
वर्क करते हैं या फिर 2 मिस्त्री वर्क करते हैं और आपका PRW रेट सपोज 1200 रुपए है या फिर 1300 रुपए है, ये एज पर कंपनी के ऊपर होता है दोस्तों कि कैसे रेट एनालिसिस वहां पे करके दिया गया है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ। और 1200 रुपए यदि पर MQ का है तो 4 MQ का 4800 रुपीज हुआ, मीन्स 4800 रुपए हुए। और आपने वर्कर 5 इंगेज किए, यदि 5 वर्कर का रेट 500 के भी हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 2500 रुपए आ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट हो रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे है, इसलिए थोड़ा सा 1 MQ ब्रिक वर्क से ज्यादा कर सकता है एक मेसन पर डे। इसके फोल्डिंग वर्क में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि MQ में कैलकुलेट किया जाता है। सपोज आपने 4 इसके फोल्डर गैंग लगाए और दिन में 100 MQ यदि करता है तो आपके एक वर्कर का आउटपुट कितना हो गया, 25 MQ पर डे हो गया। और यदि 25 एक इसके फोल्डिंग का 10 रुपए भी रेट है, हैवी स्टेजिंग का, लाइट स्टेजिंग का, तो आप 250 रुपए आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपका एक वर्कर काम करके आपको दे रहा है साइड पे एज अ PRW बिलिंग के लिए दोस्तों, ना कि ये आपके क्लाइंट बिल के लिए है। ये क्लाइंट बिल के लिए बिल्कुल आप ना सोचे क्योंकि ये आप केवल वर्कर का आप आउटपुट देख रहे हैं या फिर रेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके पास देखा आपने कि यदि 10 वर्कर लगाए हैं और दिन में और 200 MQ ही केवल स्टेजिंग हो पा रही है और वर्कर का रेट भी आजकल देख ही रहे हैं कैसे फिक्स होता है, एरिया वाइज अलग अलग होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 200 MQ का यदि आप पुराने रेट को मल्टीप्लाई करें मीन्स 10 से, तो यहाँ पे 2000 रुपए हो रहे हैं। 2000 रुपए मीन्स 4 ही वर्कर को 200 MQ करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ये नहीं हो पाता है दोस्तों। और आपने जब देखा तो हो सकता है कि आपको 6 वर्कर इंगेज करने पड़े, तो आप क्या करेंगे कि 6 वर्कर के कॉस्ट को जो स्टेजिंग पर डे में हो रही है उससे डिवाइड कर देंगे। मीन सपोज जो 6 वर्कर का कॉस्ट आया 3000 रुपए मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, और आपका जो स्टेजिंग हुआ है वो 200 MQ हुआ है, तो 200 का यहाँ देखेंगे तो लगभग 15 रुपीज पर MQ का आपके पास कॉस्ट आ रहा है। तो आप रेट एनालिसिस इसी हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कभी भी कम लगे कुछ तो आप ये एनालाइज करके अपने सुपीरियर को दे सकते हैं या फिर सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं कि हमें 15 रुपए लग रहा है और यहाँ पे 10 रुपए ही दिया हुआ है, तो कैसे आउटपुट उतनी आ पाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो रेट एनालिसिस के लिए क्रिएटिव होती हैं दोस्तों। अब मुझे विदा दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।